हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा 7वीं की गणित की विषय की वर्कशीट नंबर 22, जिसका हमारा जो अभी तक चैप्टर चल रहा है वो है ठोस आकारों का चित्रण। और आज जो हमारा विशेष टॉपिक है, इसके अंदर जो हम सीखने जा रहे हैं वो है किसी ठोस के विभिन्न भागों को देखना। तो चलिए बच्चों, आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले आई नो कुछ बच्चे मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आइए खेलते हैं, लेट्स प्ले। दिए गए, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। दिए गए ठोस का मिट्टी का मॉडल बना दीजिए। ये देखिए, इस तरीके का मिट्टी का मॉडल बनाएंगे अगर हम। जब आप इसे ऊर्ध्वाधर रूप से काटते हैं, यानी वर्टिकली काटते हैं बच्चों, वर्टिकली जो है वो इस तरीके से कटेगा यानी ऊर्ध्वाधर, और जो क्षैतिज तरीका है, जो हॉरिजॉन्टल है, वो ऐसे कटेगी कोई भी फिगर। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो आपको अनेक टुकड़े प्राप्त होते हैं। एक टुकड़े का प्रत्येक फलक एक डैश है, तो यहाँ पर स्क्वायर की जगह यहाँ पे वर्ग आ जाएगा। वर्ग है, वर्ग मिलेगा ना जब हम इसको वर्टिकली काटेंगे। तो इस फलक का एक अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन उसे कहते हैं। अगर अब सोचिए, अगर आप इसे क्षैतिज रूप से काटते हैं, यानी आप इस तरीके से अगर इसे कट करेंगे, तो टुकड़े का फलक क्या होगा? आयत होगा, आयत आकार का। आयत लिख लीजिए इसको, ठीक है, आयत आकार का होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यानी ये रेड वाला जो पार्ट है ये हमारा डन हो गया। अब हम करते हैं दूसरा। चारों ओर देखें और एक ठोस आकार नाम और कल्पना करें, उनका चित्र बनाएं। पहला बच्चों वस्तु दे रखी है, उसका नाम दे रखा है और फिर उसका आकार बनाना है। यानी ट्यूबलाइट जो है वो सिलेंडर की शेप की होगी और इस तरीके का इसकी फिगर होगी। ऐसे संतरा जो है वो गोलाकार होगा, यानी गोले शेप का होगा, गोलाकार होगा संतरा। और जो उसकी शेप बनेगी बच्चों वो इस तरीके की बनेगी। ठीक है, ऐसे ही माचिस का जो डिब्बा है उसको हम घनाभ कहेंगे, यानी क्यूबॉइड होगा उसे, अगर हम इंग्लिश में कहें तो घनाभ होगा। और जो उसकी फिगर बनेगी बच्चों वो इस तरीके की बनेगी। देखिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे, आप इस तरीके से इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मोमबत्ती जो है वो सिलेंडर की शेप की होगी। यहाँ सिलेंडर लिख दीजिए। सिलेंडर को जो हिंदी में बेलन कहते हैं, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे सिलेंडर दिया है इसलिए हम सिलेंडर लिख देंगे। और इसकी फिगर इस तरीके की ही बना लीजिए, ऐसे। ऐसे पासा यानी डाइस जो हम लूडो खेलते हैं ना, उसको पासा कहते हैं। तो वो होता है घन की शेप का, यानी क्यूब का। और उसकी फिगर जो है वो इस तरीके की बनती है बच्चों, ऐसे, ये देखिए। ठीक है, आइसक्रीम कोन, तो आइसक्रीम कोन जो है वो शंकु के आकार का होता है, शंकु के आकार का। और इस तरीके का आइसक्रीम कोन होता है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हो गया। चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट प्राप्त होती है जब इन निम्नलिखित ठोसों को ऊर्ध्वाधर रूप से और क्षैतिज रूप से अगर आप काटते हैं? तो ऊर्ध्वाधर आप समझ गए, इस तरीके का होगा, वर्टिकली किसी भी फिगर को कट करेंगे। और हॉरिजॉन्टल जो है वो इस तरीके का होगा अगर हम किसी भी फिगर को कट करेंगे तो। ठीक है, तो अब पहला प्रश्न करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला जो है इसका दिया हुआ है वो है वस्तु, ऊर्ध्वाधर कट और क्षैतिज कट। ठीक है, एक पासा यानी डाइस, तो जब हम उसे कट करेंगे, चाहे ऊर्ध्वाधर कट करें बच्चों चाहे क्षैतिज, हमें वर्ग ही जो है उसकी आकार मिलेगा। नेक्स्ट है, अगर ये गोल सेब है तो देखिए, अगर इस तरीके का अगर ये गोल सेब है और अगर हम इसे क्षैतिज ऐसे अगर हम इसे ऊर्ध्वाधर कट करेंगे तो क्या अर्ध गोला मिल जाएगा, आधा गोला। और अगर ऐसे कटेंगे तो भी आधा गोला यानी अर्ध गोला। तो इसको कर दीजिए, यहाँ पे अर्ध गोला लिख दीजिए। यहाँ पे आप लिखेंगे अर्ध गोला, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका अर्ध गोला। ठीक है, गोला भी बोल सकते हैं या वृत्त भी बोल सकते हैं, अर्धवृत्त भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब है आपका वो, लेकिन नहीं, लेकिन वो सेमी सर्कल हो जाता है, नहीं, आप यही लिखिएगा, अर्ध गोला लिखिएगा। ठीक है, अब है ईंट किस तरह की होती है बच्चों? देखिए इस तरीके की होती है, मैं यहाँ पे आपको बना करके दिखा रही हूँ। ईंट आपकी इस तरीके की होती है।
तो अगर आप इसको ऊर्ध्वाधर कट करेंगे यानी आप इस तरीके से कट करेंगे तो ये आपका जो है आपको वो मिलेगा, सॉरी, आपको वर्ग मिलेगा। और आप ऐसे कट करेंगे अगर आप तो आपको आयत मिलेगा। ठीक है, तो घन और आयत, तो आप यहाँ पे घन लिख दीजिए, सॉरी घन नहीं, यहाँ पे आप लिख दीजिए वर्ग और यहाँ पे लिख दीजिए आयत, वर्ग और आयत। ऐसी अगर एक बेलनाकार पाइप है, देखिए अगर इस तरीके का जो ये पाइप है बेलनाकार, इस तरीके का पाइप होगा, अगर आप ऐसे कट करेंगे तो भी सिलेंडर मिलेगा, है ना। और अगर आप इस तरीके का कट करेंगे तो भी आपका क्या मिलेगा, बेलन मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा। तो यहाँ पे बेलन लिख दीजिए, बेलन, और यहाँ पे भी बेलन लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आइसक्रीम शंकु। देखिए इस तरीके का आइसक्रीम कोन होगा, अगर आप ऊर्ध्वाधर कट करेंगे तो क्या मिलेगा, शंकु ही मिलेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके का कट करेंगे तो क्या मिलेगा, बेलन मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए शंकु, नहीं यहाँ पे बेलन लिख दीजिए, और यहाँ पे बच्चों लिख दीजिए शंकु, लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी डन हो गया। अब हम करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रखा है, प्रत्येक चित्र को सही ठोस आकार के कॉलम में बनाइए। पहले तो देखते हैं चित्र क्या क्या है। ठीक है, एक तो जो चित्र नज़र आ रहा है आपको, टिश्यू पेपर नज़र आ रहा है, टॉयलेट पेपर। ठीक है, ये आपका ये ट्रैफिक कोन्स होते हैं, ये आपका मैजिक क्यूब है, फुटबॉल है, खीरा है, लौकी है, ग्लोब है, और ये क्या है, बर्थडे कैप है ना, टोपी है। अब घन को हम नंबर दे देते हैं, यहाँ पे मैं बता रही हूँ, घन को नंबर दे दीजिए 1, बेलन को दे दीजिए 2, गोला को दे दीजिए 3, शंकु को दे दीजिए 4 और पिरामिड को दे दीजिए 5। ठीक है, अब ऊपर वालों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें बांटना है, तो हमें वहाँ पे नंबर लिखेंगे हम। ठीक है, पहला वाला क्या है बच्चों, टॉयलेट पेपर, ये बेलन की आकार का होगा, इसे नंबर 2 में बना दीजिए। ड्रॉ करना है बच्चों, लिखना नहीं है, ड्रॉ करना है। दूसरा वाला जो है ये आपका पिरामिड होगा, क्योंकि स्क्वायर नीचे से वर्ग है इसलिए, देखिए यहाँ से वर्ग है, 5 नंबर, ये आपका नंबर 1। ठीक है, जो फुटबॉल है नंबर 3 है, खीरा जो है वो नंबर 2 है, लौकी भी आपका नंबर 2 है बच्चों, ग्लोब आपका नंबर 3 है, और जो ये आपको बर्थडे कैप दिख रही है ये है आपका नंबर 4 यानी शंकु। तो आपको बच्चों इस बात का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ जो स्पेस दी हुई है, इस स्पेस में आपको ये ऊपर वाली जो फिगर्स दी है उनको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है यहीं पे कंप्लीट होती है। आप इसको अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।